तो दोस्तों लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि कितने केओस और उथल पुथल में हमने बिताया इजिप्ट में अपना पहला दिन। आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर 120 साल पुराना म्यूजियम जो इस अर्थ का सबसे पुराना म्यूजियम माना जाता है, जहाँ पे 5000 साल से भी ज्यादा पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। इवन यही वो जगह है जहाँ पे रखा गया है द आइकॉनिक तूतनखामुन गोल्डन डेथ मास्क, जो कि 11 किलो गोल्ड से बना है और लगभग 3000 साल पुराना है। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए द मोस्ट मिस्टीरियस स्टैचूज ऑन अर्थ, द रियल मम्मीज एंड द ग्रेट इजिप्शियन हिस्ट्री। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक और नए एपिसोड में। इस समय हम कायरो, जो कि है इजिप्ट की कैपिटल सिटी, और मोर स्पेसिफिकली हमें डाउनटाउन कायरो में, जिसको ओल्ड इजिप्ट भी बोला जाता है। हमारे साथ है रे फ्रॉम चाइना। वेयर आर वी गोइंग, रे? We are going to the Egypt Museum. Egypt Museum? National Museum. All right. The old one. Oh, the old one. हाँ. ओके तो हम जा रहे हैं इजिप्ट म्यूज़ियम इस समय, जो कि देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इजिप्ट में हो तो इजिप्ट म्यूज़ियम जाके ही आपको पता लगे कि यहाँ की हिस्ट्री, अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक गाइड है। ओके, विल गो टू द लेफ्ट। तो एक्चुअली रे मेरे से पहले उठ गया था काफ़ी, तो इसने सुबह ब्रेकफास्ट किया होगा, तो अभी इसको खाना है ये 10 पाउंड्स। ऑलराइट, तो भाई ये यहाँ पे पिज़्ज़ा सा बेचते हैं एक। तो बेसिकली जो इनकी ब्रेड होती है उसको थोड़ा और मोटा करके उस पर थोड़ी वेजिटेबल्स, जो कि लगभग 10 पाउंड का है। हाउ मच इज़ 10 पाउंड इन USD? लेस देन 20 सेंट्स। या तो मेरे से पहले उठ गया था भाई बंदा सो के। मैं तो आराम से 11 बजे उठाऊँ, 11 भी नहीं 10 उठा था शायद। यहाँ जाना है, सीधा जाना है। ओके भाई। एनीवेज, इस समय टेम्परेचर हो रहा है सिटी में 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्मी है भाई। टोपी वोपी पहन के नहीं निकलोगे ना तो आप जल ही जाओगे, और मैं तो ऑलरेडी बहुत टैन हो गया हूँ। तो अगर हम बात करें इजिप्ट की ज्योग्राफी की, इजिप्ट आता है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, मोर स्पेसिफिकली नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और इवन ये मेरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पहली कंट्री है। इसी बहाने मैंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी टच कर दिया। तो इजिप्ट का टोटल लैंड एरिया है अराउंड 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इसको बनाता है 30th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ रहते हैं लगभग 112 मिलियन लोग, जबकि इंडिया में रहते हैं लगभग 1460 मिलियन लोग। इजिप्ट पूरे अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है आफ्टर नाइजीरिया एंड यूथोपिया। यहाँ पे बोली जाती है प्योर अरेबिक, और यहाँ का मेन रिलीजन है इस्लाम। पूरे साल यहाँ पे काफी गर्मी होती है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे है द सहारा डेजर्ट, जहाँ पे है द ग्रेट एंशिएंट पिरामिड्स। बाकी इजिप्ट की डीप हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे जब हम पिरामिड्स को एक्सप्लोर करेंगे। भाई ये इनका 10 पाउंड्स का नोट है, ऐसा कुछ। हमने लिया है पानी। दिस इज 6 पाउंड्स विच इज अराउंड 12 रुपीज़। Yeah. We just got a water. Yeah, one. 1 pound? One water. Yeah. Change 1 pound. I have. Shukran. Brother, not interested right now. What? Chinese. Oh, that's Chinese. Okay. This is all. Brother, These are retired from brother, China. that's what I was saying. They are dependent on it. They have here cars from there. And still they don't know how to behave with tourists. तो भाई हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कि कल आपने रात में देखा होगा जब हम लोग थे इनकी खलीली मार्केट में, तो कैसे जो लोकल लोग हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो मिसबिहेव कर रहे थे काफ़ी। Actually, it's not made. It's not just made in China. It's the failure of Yeah. sharing bike. Oh, yeah. Those I never heard. वाओ। So this- तो भाई भाई कह रहा है कि बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं चाइना में, ये देश ने वो ख़रीदा हुआ है। ये वाली बाइक वहाँ यूज़ नहीं होती हैं, जो ये वाली साइकिल्स हैं, क्योंकि दिस इज़ अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। विनिंग एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो भाई ने डिफेंस किया, काफ़ी अच्छा, पसंद आया मेरे को। भाई बहुत तेज़ी में भागता है ये सड़क पार करता हुआ। देखिए। एंड फाइनली ये आ गए हम अपने इजिप्शियन म्यूजियम। तो कायरो का इजिप्शियन म्यूजियम वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ कहा जाता है, क्योंकि ये है लगभग 120 साल पुराना। ये म्यूजियम ओपन हुआ था साल 1902 में, जो इसको बनाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड।
ये म्यूजियम में लगभग 1,20,000 एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को रखा गया है, जो कि लगभग 5,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और आप ऐसा कह सकते हो कि इस म्यूजियम ने पूरी इजिप्ट की हिस्ट्री को अपने अंदर रखा हुआ है। और यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है किंग तूतनखामुन का गोल्डन ट्रेजर, जिसको 1922 में हावर्ड कार्टर के द्वारा ढूंढा गया था। और जो इस पूरे खजाने में सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन है वो है सॉलिड गोल्ड डेथ मास्क, जो कि 11 किलो प्योर गोल्ड से बना हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इवन यहाँ पर रॉयल मम्मी रूम है जहाँ पे एक्चुअली में असली मम्मीज रखी हुई हैं। तो भाई ऐसी कुछ है टिकट। फॉर विजिटर्स इट्स 550, फॉर स्टूडेंट्स 275। काफ़ी लंबी लाइन है भाई, मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं विज़िट करने के लिए। Museum very big inside. We have Tutankhamun. Really, thank you. Not now. Not now. Thank you. It's okay. What's your name? Mahasin. Mahasir. Nice to meet you, man. Oh, thank you. Me too. Okay, have a look inside. If it's surgery, Sure. Okay. Sure. Are you This looks good. are you Egyptian or Chinese? I'm Indian. I'm not Egyptian. Indian. Yeah, I'm Oh, Indian. welcome. और भाई फाइनली वी आर इन इजिप्शियन म्यूजियम राइट नाउ। अंदर चलते हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग आपको आएंगे पूछने के लिए कि आपको गाइड चाहिए। बाय द वे हमने टिकट्स खरीदी हैं। टिकट्स कुछ ऐसी दिखती हैं जो कि आई 550 इजिप्शियन पाउंड, जो कि होते हैं लगभग 1000 रुपये। बाकी टूरिस्ट है भाई, काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ पे। अंदर घुसते हैं। अपना अपना चाइनीज़ बंदा ऑलरेडी जा चुका। भाई समुराई जैसी हैट है इसकी, देखना। काफ़ी बड़ा है भाई, बट ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है। ये देखो इनकी मम्मियाँ भाई, मम्मियाँ। आई मीन ऑफेंसिव वे में मत लेना मम्मियाँ, मतलब अलग मम्मीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। लेट्स गो ब्रदर। इजिप्शियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। सबसे पहले आता है ओल्ड किंगडम, जो कि ये लगभग 5000 साल पहले जब फराउस को भगवान माना जाता था, और यही वो समय था जब ग्रेट एंशिएंट पिरामिड्स को बनाया गया था। तो यार आप मेरे सामने अभी ये जो मूर्ति देख रहे हो ना, ये है इनके किंग, जिनका नाम था किंग रामसेस II। भाई देखो तो इन सबके कानों में माइक लगे हैं, और जो इनका गाइड है वो माइक के थ्रू बोल रहा है और सबके कानों में जा रहा है। सबके कानों में ईयरफोन्स लगे हैं। उसके बाद आता है मिडिल किंगडम, एंड मिडिल किंगडम को जाना जाता है पीस, प्रोस्पेरिटी एंड आर्ट के लिए। इस समय में काफी स्कल्पचर्स, लिटरेचर एंड टेम्पल्स को बनाया गया था। It's a coffin, yeah, it's a coffin. Can you see inside? No, nothing inside. और सबसे आखिरी में आता है न्यू किंगडम, जब फाइनली पूरी दुनिया के अंदर इजिप्ट एक सुपर पावर बन गया। और यही वो टाइम था जब अर्थ के फेमस फराउज ने यहाँ पे रूल किया था, जैसे कि तूतनखामुन, रामसेस, या फिर और भी कई नाम आपको दिख रहे होंगे। यही वो समय था जब वर्ल्ड के बिगेस्ट टेम्पल्स, कर्नक एंड लक्जर को भी बनाया गया था, बट सिविल वॉर्स और इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते ये किंगडम भी डूब गया। यहाँ पे कई सारे आर्टिफैक्ट्स एंड स्टैचूज पाए गए थे 18th एंड 19th सेंचुरी में, वो भी एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के दौरान खेतों और जमीनों के अंदर गड़े हुए। इसके अंदर आपकी मम्मी लेटी होती है पट्टियाँ लपेट के, गेम्स में और मूवीज़ में, असली में पता नहीं। तो यहाँ पे जितने स्टैचूज आप देख रहे हो ये सारे इनके पूर्वज हैं, और ये ज़्यादातर स्टैचूज फार्मर्स के द्वारा ढूंढे गए हैं, मतलब 18th और 19th सेंचुरी में ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर फार्मिंग काम के दौरान। अभी हमने वहाँ पढ़ा, ऐसा लिखा था कि काऊ डंक के अंदर लिपटी हुई मिली थी कुछ मूर्तियाँ। उनको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके, प्रॉपरली एग्जामाइन करके, पूरी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये हैं, ये है, ये इतनी पुरानी मूर्तियाँ हैं। बाकी अब आप नज़ारे देखते चलो, म्यूज़ियम के सिम्बल्स देखते चलो, इनकी बहुत सुंदर इंक्रिप्शंस हैं वो देखते चलो, और बस फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। This is और आप यहाँ पे जितने भी सिंबल्स देख रहे हो, तो एक्चुअली इजिप्शियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तीनों किंगडम्स के सिंबल मिला के हैं लगभग 5000 सिंबल्स, जिसमें से लगभग 800 सिंबल कॉमन सिंबल्स हैं तीनों किंगडम्स के बीच में। Look at their symbols. giant ear Hey. and the giant eyes. Oh, Means they oh, can oh, oh. see and heard from 1,000 miles away. Oh wow. That means Okay. they are superpowers. तो भाई कह रहा है कि चाइना के कुछ इंस्क्रिप्शंस में उनकी बहुत बड़ी आंखें दिखा रखी हैं, जिससे पता लगता है कि वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, उन पे सुपर पावर्स हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये स्टैचू किसी क्वीन का हो सकता है, बट हमें ये नहीं पता कि इसके सर पे कोई विग है या फिर असली बाल। और यही लिखा है कि आइडेंटिटी ऑफ दिस स्टैचू इज स्टिल अननोन। तो भाई ऐसा लिखा है कि ये काफ़ी पुराना, काफ़ी क्या सबसे पुराना नॉन रॉयल, यानी कि जो राजा महाराजा नहीं है, नॉर्मल प्रजा है कोई, जो झुक के अपने किंग का आदर कर रही है, सम्मान कर रही है।
His name is written on the shoulder? Yeah. Yeah, because I heard that in their culture they used to write their names on the shoulders when they were dying. तो यहाँ पे लिखे हैं देखो वो 3 नाम ना, ये लिखे हैं, ये लिखे वो 3 नाम। और एक और चीज़ बहुत फेमस थी, जब भी जो लोग थे वो अपने पूर्वजों के स्टैचूज़ बनवाते थे ना, तो उनकी सारी उपलब्धियाँ, उन्होंने जितनी जितनी वॉर्स लड़ी हैं, कितनी जीती हैं, कितने लोगों को हराया है, वो सब भी लिखा जाता था उनके कंधों पे ही। और तो एक तरफ उनके राइट शोल्डर्स पे नाम लिखते थे उनका, उनके लेफ्ट शोल्डर्स पे जो है लिखा जाता था उनकी सारी उपलब्धियाँ। काफ़ी सिंबल्स होते थे भाई इनकी लैंग्वेज में। ये जितने आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कौन सा सिंबल का क्या मतलब है, बट स्टिल एक फेयर गेस लगाया गया है। जो इनका ओल्ड, मिडिल एंड न्यू किंगडम था, उसके अकॉर्डिंग लगभग 700 से 800 जो है इनके पास कॉमन सिंबल्स है, बट ओवरऑल ऐसा माना गया है कि लगभग 5000 से भी ज़्यादा है। आई थिंक इट्स अ क्लॉक। Yeah, it might be clock. दिस लुक्स लाइक अ टेलीस्कोप। लुक, This one? या I think this one is a pet इट्स अ पेट dog. Maybe. एंड आई थिंक इट्स अ टेलीस्कोप। तो भाई इसने ढूंढा है अभी अभी जो ये वाला सिंबल था, विच सिंबल इट वाज, This one is life key. दिस वन। Yeah. इट सेज लाइफ की, जीवन की चाबी। बट भाई ये सब जो आप देख रहे हो ना, जितने पत्थर, ये सब कुछ पहाड़ों में से निकले हैं, कोई ज़मीन के अंदर से निकले हैं। काफ़ी यूनिक है, मतलब ये देखना यहाँ पे इतने सारे, कोई लिख के चला गया इसके ऊपर, तो क्या है, पागल लोग हैं। और भाई इस वाली वॉल पे देखो काफ़ी चीज़ें हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये शायद किंग बैठे हैं, ठीक है, ऊपर इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है इनकी सिंबल लैंग्वेज में। यहाँ पे एक आदमी एक भेड़ लेके खड़ा है, यहाँ पे कुछ भेड़े हैं, ये आदमी कुछ पेंटिंग कर रहा है या फिर कुछ स्क्रिप्चर लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आदमी फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि इसने देखो एक मशीन ले रखी है अपने हाथ में, और मतलब एक कोई टूल ले रखा है, और साथ में ये चरा रहा है इनको, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेज पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक बोट है, यहाँ पे लोग बोट चला रहे हैं। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन के लिए वो ये लोग पकड़ के खड़े हैं रस्सी से, जो डायरेक्शन वाला उनका हैंडल होता है, और उसको टिका देखो ऐसे रखा है 2 लोगों ने अपनी पीठ पे। सेम शिप यहाँ पे है, बट एक बंदर है इनकी छत पे। और अब हो सकता है ये दोनों की बैटल हो रही है, या फिर पता नहीं, कुछ भी हो सकता है सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे ये लोग कर रहे हैं शिकार भाई किसी बहुत बड़ी मछली का। ये देखो कोई बहुत बड़ी मछली, और ये चाकू है इसके हाथ में, ध्यान से देखोगे तो। और ये लोग कर रहे हैं भाई शिकार, यहाँ पे भी शिकार हो रहा है मछली का। और तो आई थिंक मैं जो कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये गिफ्ट दे रहा है राजा को, राजा के लिए कुछ कुछ यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ये लोग गए शिकार पे, यहाँ इन्होंने कर लिया शिकार बहुत बड़ी मछली का। और उसके बाद अब ये लोग आ रहे हैं राजा के पास अपने अपने गिफ्ट्स लेके। तो इसने देखो हाथ में ईगल पकड़ी हुई है, इसने कुछ पकड़ा हुआ है, साथ में सबके पास बकरियाँ और भेड़े हैं। इसने हाथ में देखो चिड़िया पकड़ी हुई है, सर पे फिर कुछ कुछ है इसके पास, समथिंग समथिंग, सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, और सब जा रहे हैं। और फाइनली देखो राजा आ गया, यहाँ दिख रहा होगा, ये आ गया राजा, और राजा को दे रहे हैं सारे लोग, ठीक है। और इवन यहाँ पे मैंने स्क्रिप्चर्स देखे थे, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे एक्चुअली में लिखा है कि राजा को गिफ्ट दिए जाते थे, और लोग राजा के लिए फल, फ्रूट, एनिमल्स, ये सब लाते थे। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर पढ़ोगे तो लिखा भी हुआ है कि द वॉल ऑफ द चैम्बर्स वर डेकोरेटेड विद सीन्स शोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफरिंग्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स। ब्रदर, व्हाट डिड यू कंक्लूड फ्रॉम हियर? Well, या I will know some symbols. Like Yeah. This is mouse. या दिस इज माउस, Yeah, लाइक द एनिमल माउस। just any mouse. काफ़ी बड़ा ग्रुप है मेरे पीछे अभी जो गाइड के साथ जा रहा है। तो उस गाइड के तो बहुत पैसे बने होंगे आज, मतलब एक ही दिन में बन गए होंगे लगभग मान लो $1000, उससे भी ज़्यादा। मेरे पीछे एक और ग्रुप आया टूरिस्ट का, बहुत लंबा, बहुत ही बड़ा ग्रुप आया टूरिस्ट का। इवन मैंने ये सुना है कई लोगों से कि इजिप्ट में, जॉर्डन में कई लोग गाइड बनने भी आते हैं।
अकाबा में जो हमारे हॉस्टल में जो सबरी जी थे भाई, उन्होंने मुझे बताया था कि वो भी पहले गाइड थे, इजिप्ट में थे पहले और फिर जॉर्डन में थे, और वो एक दिन का कमाते थे लगभग 5000 जेडी। 5000 जेडी मतलब समझ रहे हो कितना होता है, क्योंकि इतना पे करा जाता था उनको। 5000 जेडी बहुत सारे पैसे होते हैं भाई, लगभग 4-5 लाख रुपए। इनसेन। वो कह रहे थे मैंने उसी पैसे से अपना हॉस्टल बिजनेस शुरू किया था, और उनके कुछ कैंप वादी रम में हैं, कुछ कैंप वहाँ काबा में हैं। तो भाई सीन है, मतलब मैंने कई लोगों से सुन लिया है कि इतने सारे लोग इजिप्ट में एंड जॉर्डन में गाइड बनने आते हैं सिर्फ। तो वो पहले यहाँ पे कोर्सेज करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर हो जाता है, और देन उसके बाद वो सर्टिफाइड गाइड होते हैं, किसी एजेंसी के अंडर काम करते हैं। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। अगर आप भी देख रहे हो कुछ ऐसा, रोज़ कई लोगों से मिलने का मौका मिलेगा इस तरह ऐसे। और यस, पैसे तो है ही, बट काम बहुत है, मेहनत भी बहुत है, बहुत बोलना पड़ता है भाई। जैसे ये वाली मूर्ति अगर देखें हम, और ऐसी और भी कई सारी हैं जिनके अंदर मेन कैरेक्टर बहुत बड़ा है, बट जो साइड वाले हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गई, या फिर इवन ये वाली हो गई, ठीक है, जिसमें ये लोग पैर पकड़ के बैठे हैं। अगर ये रियल रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब कि भाई कुछ लोग तो यहाँ पे लिटरली जाइंट्स थे। बट सच में देखो, यहाँ पे भी यही सीन है, अगर ये खड़े हो जाएं चारों, तो ऑब्वियसली दिस गाय एंड दिस गाय आर रियली टॉल एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम, ये वाला और ये वाला। तो यस, हो भी सकता है ऐसा। भाई इतना बड़ा टूरिस्ट का ग्रुप आ गया एक और, बहुत ही बड़ा टूरिस्ट का ग्रुप आया है एक और। ये एक स्टैचू है और इसके ना पीछे ईगल है। एंड व्हाई इज द ईगल बिहाइंड? On the instruction it says this is the eagle of the god. Yeah. And I think if the god is on his back. Yeah. Because we can't see anything behind Yeah. our back, so it's protection Yeah. for the god. Yeah. Right. And it's eagle, so Yeah. it's fly in the sky. Yeah. So it's protection. Human can fly. Yeah. So the protection of the enemy from the sky as well. That's right. Makes sense. तो बेसिकली ईगल प्रोटेक्ट कर रही है भगवान को, गॉड को, क्योंकि वो पीछे नहीं देख सकते, बट भगवान पीछे कैसे नहीं देख सकते। और इवन इनके कल्चर में ऐसा भी था कि जो भी किंग होते थे वो अपने जीते जी, जब वो जिंदा हैं तभी वो कब्र बनवाते थे अपने, कि मेरी कब्र इतनी बड़ी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, या फिर मेरी फैमिली की कब्र ऐसी होनी चाहिए। और फिर पिरामिड्स बने, और पिरामिड्स भी इवन पिरामिड्स में बोला जाता है उसमें कई सारे राजाओं की कब्रें हैं और उनको अंदर डाला गया था। ये जो स्टैचू है ना, पहला स्टैचू देखा मैंने जो बहुत ही अनफिट है, इसका पेट निकला हुआ है। जबकि अब तक जितने स्टैचू देखे अपन ने, जितने भी इजिप्शियंस थे, वो सारे बहुत फिट थे। इनकी भाई चेस्ट थी, एब्स थे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब कुछ था एकदम बढ़िया। बट इस बंदे का निकला हुआ है पेट। ये पहला फैमिली का स्टैचू देखा है मैंने जिसमें हस्बैंड, वाइफ एंड किड्स। रे भाई चल ले यार, बौना आदमी दिखा दिया बाइसेप ट्राइसेप के साथ। भाई देख रहे हो भाई, वो मार रहा है कैसे, और ये सीधा इसके गले पे मार दिया भाई, और ये पैर खींच रहे हैं, कुछ तो हो रहा है मतलब। कब्रें ही कब्रें हैं, सारी कब्रें हैं। देखो ये शुरुआत, स्वागत कर दिया इन दोनों ने भाई, स्वागत कर दिया है, और ये कब्रें चालू भाई देखो।
जितने डब्बे दिख रहे हैं सब में कॉफिन्स हैं सिर्फ, ये देख रहे हो। या तो एक्चुअली मम्मी जी आ गई भाई, ये देखो। कब से ढूंढ रहा हूँ, कब से सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए, भाई मिल ही गया फाइनली, ये देखना। और खासकर इस सेक्शन में काफ़ी स्पूकी सी वाइब है, लोग भी नहीं है इधर ज़्यादा। ये इनका फेमस तूतनखामुन का है और ये पूरा गोल्ड और वुडन का है। भाई इनका फलाफल इतना बड़ा है भाई, देखना। बाकी ये है फूल, ये है रोटी, सैलड। तो भाई जानने की बात ये है कि लड़कों ने खा लिया है खाना। हमने खाना खाया कजाज नाम की जगह पे। टोटल बिल आया हमारा 201 इजिप्शियन पाउंड्स। तो आधा आधा कर लिया हम लोगों ने। No. What the तुमने देखा भी क्या हुआ? नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाथ मार रही है। तो यही मैं कह रहा था, थोड़ी सी पंथी है यहाँ पे, थोड़ी सी पंथी। भाई सबसे बड़ा चैलेंज है रोड क्रॉस करना, क्योंकि ये सब हो रहा होता है। देखो 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 क्योंकि ना लोग रोकते ही नहीं है गाड़ी भाई, अजीब है। भाई किताबें बिक रही हैं, मतलब किताबें तो हर जगह बिक रही हैं, पढ़ने वाला ही नहीं है बस, कोई तमीज़ ही नहीं है बस इन लोगों को, बाकी सब है। तमीज़ नहीं है बस, ना बात करने की, ना उठने बैठने की, ना गाड़ी चलाने की। भाई मतलब क्या ही है यार। और किताबें हर मोड़ पे बिक रही हैं। ये देख देख भगाता हुआ ला रहा है, ये देख रोकेगा ही नहीं। वो भाग गया उधर। मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ मैं। भाई बहुत परेशान हो गया ये बंदा तो सड़कें देख के रात में। It's not like getting used to it। भाई कुछ भी हो रहा है सड़क पे, कोई बीच में चलता है, यूं कट के निकलना पड़ रहा है, बचना पड़ रहा है। गाड़ियाँ कहीं भी चढ़ा रहे हैं भाई, लिटरली फुटपाथ तक ले आ रहे हैं गाड़ी। ओए होए, ऐसे में एडवांस लगता देख के, पर गाड़ी नहीं रोकते। आप मत करना। बाय द वे हम लोग जा रहे हैं अभी नाइल रिवर के पास। ये है आपकी नाइल रिवर, और आपको वहाँ दिख रहे होंगे क्रूज चल रहे हैं कुछ। ये देखो जैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा भी जा रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा है वाला। तो बेसिकली इनके टूर्स होते हैं 1500-2000 रुपये के आसपास में, जिसके अंदर उनका डिनर होता है, बेली डांसिंग होती है, 2-3 घंटे तक वो लोग इसमें घुमाते हैं इसी पानी में पूरा इधर से उधर। और भाई यहाँ पे हॉकिंग इतनी ज़्यादा है ना, मतलब इस बंदे ने परेशान होके अपने ईयर पीस लगा लिए। तो भाई ये है आपकी नाइल रिवर, और ये खड़ी है आपकी बोट्स, और वहाँ पे एक आदमी अपने चाइनीज़ भाई को करने की कोशिश कर रहा है स्कैम। और लिटरली भाई रे इतना सीधा है, इतने लोग इसको पोक कर रहे हैं इधर उधर, मतलब इसको हरास ही बोलूँगा मैं तो यार। अभी फिर पीछे कर रहे थे चाइना, कोविड, हरास ही बोलूँगा मैं तो। तब भी वो कह रहा है कोई बात नहीं, हो सकता उनका पर्सपेक्टिव अलग हो। मैंने बोला भाई यार ऐसा नहीं होता, इतना नहीं समझ रहा। बट ये भाई सुंदर रिवर लग रही है। ये लो भाई, ये है आपकी नाइल रिवर, साफ़ सुथरी। पता नहीं कैमरा में आ रहा है कि नहीं, बट भाई प्लेटें ही प्लेटें हैं खाने की, और यहाँ तो कम है, उधर तो बहुत ज़्यादा है। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? तो यस, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इजिप्ट बराबरी करता है एकदम इंडिया की, इंडिया को टक्कर देता है पूरी। तो भाई ये 1200 पाउंड्स का था गेट योर गाइड के ऊपर जो शिप था। मैं तो रिकमेंड करूँगा मत करना, नॉट वर्थ इट। एंड भाई ये है हमारी फेमस नाइल रिवर। ये मेरा सेम सवाल एक्चुअली भारत में भी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, सब कर लिया है, अपनी नदियाँ, पेड़, ज़मीन कुछ साफ़ ही नहीं किया है। ये देखो किसी चीज़ का झंडा लिए जा रहे हैं।
झंडे पे कुछ स्लोगन लिखा हुआ है अरबी में और कर रहे हैं प्रचार, वही सब नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट टाइप चीज़ें। एक चीज़ और है, ये जो बड़ी पानी की बोतल है ना, ये 10 पाउंड की मिलती है। अरे तो जो बड़ी पानी की बोतल है वो 10 पाउंड की मिलती है हर जगह, लोकल लेने जाएगा तो। आप लेने जाओगे आपको 15 पाउंड की देंगे, तो अभी इसने फिर हमें 15 की बोल दी। इवन कई जगहों पे 20 पाउंड्स भी बोल देंगे। इतने कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुए, 40 रुपये हुए। बट एक बस मैं बात बता रहा हूँ कि ऐसा है